बुर्ज सरतान कैंसर मई 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज सरतान के बारे में मई 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि यह महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। सूरज चमक रहा है, मौसम खुशगवार है और मई अपनी हैरत अंगेज खूबसूरती के साथ आ गया है। अजीज बुर्ज सरतान, आपका मौसम बिल्कुल करीब है और आने वाला महीना एक ताकतवर बेदारी का वादा करता है। ये एक बढ़ती हुई लहर की तरह महसूस होता है जो आपको लंबे बहाव के बाद आहिस्ता आहिस्ता साहिल पर वापस ले आता है। ये वो महीना है जो आपको एक तवील जज्बाती मौसम सरमा के बाद बेदार करता है। आपके साये में घूमने फिरने के हफ्तों शायद महीनों के बाद दुनिया में वापस आने वाली गर्म जोशी आपके अंदर पैदा होने वाली दिलचस्प तब्दीलियों की अक्कासी करती है। अचानक आपको एक नर्म आवाज सुनाई देती है जो कहती है, आप अब तैयार हैं, जाने के लिए तैयार, मुआफ करने के लिए तैयार और दुनिया में अपना मकाम दोबारा हासिल करने के लिए तैयार। मई के महीने में बुर्ज सरतान के अफराद अपने ताल्लुकात में कुछ मसाइल का सामना कर सकते हैं जो काफी अरसे से अंदर ही अंदर चल रहे हैं। वो छोटी छोटी अलामात जिन्हें अपने नजरअंदाज कर दिया है, वो जल्द ही बड़े मसाइल में तब्दील हो जाएंगी जिनका सामना करना जरूरी है। आप उन सब चीजों से थके हुए महसूस कर रहे हैं और उन मसाइल का सामना करने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। याद रखें, आपको एक ही बार में सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तब्दीली की तरफ छोटे बतदरीज कदम उठाना बहुत अहम है। अगर आप अकेले हैं तो ये महीना नए रिश्तों में दाखिल होने का बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। इसके बजाय अपने ख्वाबों और जरूरियात को समझने पर तवज्जो दें। अपने मसाइल को हल करें, उन्हें मुअख्खर ना करें। दूसरी तरफ आपकी हिफाजती जबिल्लतें भी बढ़ जाएंगी। अगर आपका ख्याल रखने वाला कोई शख्स खतरे में है तो आप उसकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप अपने जज्बात को दबा रहे हैं तो ये कुछ गैर जरूरी मायूसी का बाइस बन सकता है। अब आइए आपके माहाना जायचे की तफसील में जाएं। 2 मई को ज़ोहरा का नेपच्यून के साथ मिलना आपकी जिंदगी में एक नया आगाज करेगा, जिससे ये वाज़ेह होगा कि आप दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं और ये आपके ख्वाबों और तवील मुद्दती मकासद से किस तरह जुड़ा हुआ है। जब चांद आपके बुर्ज से गुजरेगा तो आप इसकी मौजूदगी को अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतहों पर महसूस करेंगे। ये एक गहरा ज़ाती तजर्बा है जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन है। ज़ोहरा आपको अपने ताल्लुकात की ताकत और शनाख्त का जायजा लेने की तरगीब दे रहा है, जबकि नेपच्यून एक कन्फ्यूजन की तह डाल रहा है, जिससे ये जाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हकीकत है और क्या सिर्फ दिखावा। शायद आप खुद को कामयाबी या हैसियत के कुछ पुराने ख्यालात में फंसे हुए पाएं जो कि ना तो पायदार हैं और ना ही हकीकत में आपकी खुशी के साथ हम आहंग है। आपके हुक्मरान सैयारे चांद के साथ आपकी जज्बाती हसासियत को बढ़ाते हुए आपको इस बात की तलाश में भरा हुआ महसूस करवा सकते हैं कि कुछ कामयाबियां वाकई आपकी तवील मुद्दती खुशी के साथ मील नहीं खाती। एक लम्हा निकालें और गौर करें कि आपको कहाँ मंजूरी के लिए समझौता करने का लालच दी जा सकती है या आप किस रास्ते पर चल रहे हैं जो अब आपके लिए मुनासिब नहीं है। जैसा कि प्लूटो 4 मई को बुर्ज दलों में पीछे हटता है, ये तवानाई बढ़ती जाती है जो आपको कुर्बत, मालियात और मुश्तरका वसाइल पर अपने कंट्रोल का दोबारा जायजा लेने की तरगीब देती है। आपके करीबी ताल्लुकात और कारोबारी मामलात इस पसपाई के दौरान खास तवज्जो का मरकज बनेंगे। अगर आप उनसे दूर भाग रहे हैं तो सख्त बातचीत के दोबारा शुरू होने के लिए तैयार रहें। यह वो लम्हा है जब आपकी महीने भर की बेदारी हकीकत का रूप धारना शुरू करती है। आपको अपने आप से ये सवाल करने की तरगीब दी जा रही है, आपने अपनी ताकत कहाँ से हासिल की है? क्या कोई माली ताल्लुकात गैर कहे गए जज्बाती मुआहदे हैं जो आपकी तवानाई को कमजोर कर रहे हैं? ये अमल आसान नहीं होगा, इसलिए खुद को कुछ तकलीफ के लिए तैयार रखें। प्लूटो की रेट्रोग्रेड आपको उन हालात में दोबारा कंट्रोल हासिल करने का मौका फराहम करती है जहां आपने बदले में हासिल करने से ज्यादा दिया है। आप ये अपनी शिराकत दारियों, कर्जों यहाँ तक कि इसमें भी महसूस कर सकते हैं कि आप अपना वक्त और तवानाई दूसरों के साथ कैसे बांटते हैं। 10 मई तक जब मरकरी बुर्ज सौर में दाखिल होगा, आपके सोशल नेटवर्क्स और तवील मुद्दती मंसूबे ज्यादा हिकमत अमली वाले बन जाएंगे। इस दौरान धुंध छुट जाएगी और आप अपनी बसीरत को अमली शक्ल देने के काबिल होंगे। आप खुद को जज्बाती सोच से ज्यादा हिकमत अमली की तरफ बढ़ते हुए महसूस करेंगे। ये वो वक्त है जब आपको अपनी जिंदगी के उन अहम लोगों से दोबारा राब्ता करने की शदीद ख्वाहिश होगी जो आपकी अक़दार का इश्तिराक करते हैं और आपके विजन को समझते हैं।
अब छोटी छोटी बातों में वक्त ज़ाया ना करें। मरकरी का मकसद यहाँ बामानी ताउन कायम करना है। यह हकीकत की जांच का भी एक लम्हा है कि क्या आपके मौजूदा अहदाफ अब भी आपकी शनाख्त के मुताबिक हैं। क्या आप पुराने अज़ाइम से सिर्फ इसलिए चिमटे हुए हैं कि वो एक वक्त में आपको महफूज महसूस कराते थे। इत्तेहाद में तब्दीलियां आने लगी हैं और कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो सकती है। इस वक्त ये कुछ ठोस और देरपा बनाने के बारे में है, न कि सिर्फ जाने पहचाने के बारे में। जब 12 मई को बुर्ज अक़रब में पूरा चांद चमकता है तो आपकी अंदरूनी जज्बात, कुर्बत और तख्लीकी इजहार की ताकत बढ़ जाएगी। ये चांद आपकी ख्वाहिशात को भड़काता है और उन पहलुओं को उजागर करता है जो आपने छुपाए हुए हैं। बुर्ज अक़रब कभी आधे रास्ते पर नहीं रुकता और आप भी इस चांद की रोशनी में मुकम्मल तौर पर मौजूद होंगे। आपकी हसासियत, तख्लीकी सलाहियत और यहाँ तक कि आपकी लज्जत की तलब उरूज पर होगी। रिश्तों में कुछ चैलेंजेस सामने आ सकते हैं, जैसे हसद, ताकत की कशमकश, वो दबी हुई ख्वाहिशात जो आपने दबा रखी है। आपको उनकी हकीकत को समझने की जरूरत होगी कि आखिरकार उन्हें कौन चलाता है। चूंकि आप पर चांद की हुक्मरानी है, आप इस तवानाई को खास तौर पर शिद्दत से महसूस कर सकते हैं। खुद की देखभाल सिर्फ एक ऐशो आराम नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। अपने लिए कुछ वक्त निकालें, खुद को वक्फा दें, अपने जिस्म से दोबारा जुड़े और इस चांद की वजह से उभरते हुए जज्बात का एहतराम करें। ये लम्हे आपको अपने साए का सामना करने की तरगीब देते हैं, बजाय इसके कि आप उनसे भागें। 19 मई को मुश्तरी और कमरी नोड्स के दरमियान थोड़ी सी कशीदा गुफ्तगू होती है जो आपको कुछ गैर आरामदेह सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करती है। आप अपने रोजमर्रा के मामूलात, बड़े फलसफे और उन अंदरूनी तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज करने के दरमियान ज़हनी और जज्बाती तौर पर भरे हुए महसूस कर सकते हैं, जो आपकी तरक्की को रोक रहे हैं। यहाँ एक कार्मिक वजन का एहसास है, वो इंतखाब जो आपने माजी में किए हैं, वो ख्यालात जो आपने बहुत अरसे से संभाले हैं, वो खौफ जो आपको आगे बढ़ने से रोके हुए है। अब वक्त है कि रास्ता बदला जाए। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और नई कहानियां दरियाफ्त करेंगे तो आपको उन निजी लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा जो आप आमतौर पर अकेले लड़ते हैं। ये एक किस्म का तनाव है, लेकिन ये जरूरी है। फिर 20 मई को बुर्ज जौज़ा सीजन शुरू होते ही चीजें बदल जाती हैं, आपको अंदर की तरफ खींचती है। जिंदगी इतनी सुस्त हो जाती है कि आप रुक कर सोचें कि आप कहाँ थे और आप कहाँ जा रहे हैं। बुर्ज जौज़ा की तवानाई आपकी नफ्सियात के एक पुरसुकून गोशे को रोशन करती है और मुआफ़ी, रिहाई और तन्हाई के मौज़ूआत ज्यादा वाज़े हो जाते हैं। ये सीजन सिर्फ स्पॉटलाइट में रहने के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके मुकम्मल तौर पर दोबारा उभरने से पहले अपनी जगह को साफ करने का वक्त है। ये वक्त है कि आप ढीले सरों को बांधी, पुराने जख्मों को भूली और अगले महीने अपनी सालगिरह के मौसम के लिए तैयार हो। ये तवानाई आपको देरपा जज्बाती बोझ, खुद को सबूताज करने के नमूनों और उन ख्यालात का सामना करने पर मजबूर करती है जो आप अपनी कदर के बारे में रखते हैं। अगर आप खुद को अक्कासी करने के लिए कुछ पुरसुकून वक्त की ख्वाहिश और समाजी होने की ख्वाहिश के दरमियान फंसे हुए पाएं तो हैरान ना हो। इस तवाज़ुन को तलाश करना बहुत जरूरी है। उगरचे कभी कभार खामोशी इख्तियार करना जरूरी है, लेकिन उन बसीरतों के लिए तैयार रहें जो बातचीत और हम आहंगी के इन छोटे लम्हात से हासिल हो सकती है। 24 मई को ज़ुहल बुर्ज हम में मुंतकिल होता है, जो एक और अहम तब्दीली का इशारा है जो आपके इख्तियार, अज़ाइम और अवामी शनाख्त के साथ निमटने के तरीके में कुछ तवील मुद्दती तब्दीलियां लाएगा। ये कोई हल्की फुल्की तवानाई नहीं है। ज़ुहल का मतलब है कि आपको संजीदगी से काम करना होगा। अगले चंद सालों में आपकी मीरास की तामीर के लिए ज्यादा तवज्जो और अज़्म की जरूरत होगी। जब आपके करियर और तवील मुद्दती अहदाफ की बात आती है तो कभी कभार आपको ज्यादा नज़्म और ज़ब्त और संजीदगी से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है। ये कोई शॉर्टकट तलाश करने का वक्त नहीं है। बुर्ज हम में ज़ुहल आपको अपने अज़ाइम की जिम्मेदारी लेने पर मजबूर करेगा और ये तय करेगा कि आप दुनिया के सामने किस तरह पेश होते हैं। फिर 25 मई को मरकरी बुर्ज जौज़ा में दाखिल होता है, जो आपके विजदान को बढ़ाता है और बाहर के शोर से दूर होने की ख्वाहिश को बढ़ाता है। आप खुद को पर्दे के पीछे गहरे ख्यालात में मशगूल पाएंगे, आपके ख्वाब ज्यादा वाज़े हो सकते हैं और आपकी अंदरूनी आवाज़ ज्यादा जोर से बोलने लगेगी। ये आपकी जिंदगी की गहराइयों में जाने का बेहतरीन वक्त है। जैसे ही महीना खत्म होता है, 26 मई को बुर्ज जौज़ा में एक ताकतवर नया चांद आपको तकमील और अंदरूनी तजदीद का शानदार मौका फराहम करता है। बैरूनी दुनिया के लिए बीज बोने के बजाय आप अपने अंदरूनी मंजर को संवारने पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। ये आपका मौका है कि आप गहरी शिफायाबी का आगाज करें, कुछ ज़हनी सुकून का अहद करें और पुरानी फिक्र को छोड़ दें जो आपके रवैये पर साया डाल रही है। बुर्ज सरतान, इस महीने का मकसद आपकी ताकत को वापस हासिल करना है, खास तौर पर उन चीजों का सामना करके जो सतह के नीचे छपी हुई है। ये वक्त है कि आप अपने अज़ाइम, ताल्लुकात और जज्बाती हालत का सामना करें। गहरे कामों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मुआफ करना छोड़ देना और खुद पर गौर करना अब जरूरी है।
ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसमें एक आज़ादी का एहसास भी है। मई आपके बोझ को हल्का करने, धुंध को दूर करने और मकसद के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। इसे खुश आमदीद कहीं बुर्ज सरतान। आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा इस पेशरफ्त के करीब हैं। बुर्ज सरतान के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता करे।